ऐसा ही है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसकी उर्दू में अगर एक्सप्लेन करते हैं तो इन द लास्ट उसके ताहे तीहे तेहे आता है। ऐसा ही है ना। जी। अच्छा, और जब किसी सेंटेंस को हम बोलें तो हमें खुद पता चलता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ जब भी हम बोलेंगे उसके लास्ट में ताहे तीहे तेहे आएगा। देखें, दरख्त बड़े होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, परिंदे उड़ते हैं, सितारे जगमगाते हैं, सूरज निकलता है, चांद गुरूब होता है, चांद गिरन होता है। एवरी सेंटेंस के लास्ट में हमारे पास ताहे तीहे तेहे आ रहा है। इट मीन्स कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं वो ख्वा क्रिएचर से रिलेटेड हो, यूनिवर्स से रिलेटेड हो, स्काई से रिलेटेड हो या अर्थ से रिलेटेड हो, एवरीथिंग विल बी डिफाइंड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट। So now प्रेजेंट your turn. इंडेफिनिट। ओके। It's time to activity 2. Who will tell me universal truth? जो आपके जहन में आ रहा हो कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। Yes, Miss Rizwana, you can define. Sky is blue. Sky is blue. Yeah, of course. Water is colorless, odorless. Great. Nomera, you can also participate. बारिश नहीं. Sun rises in the east. Okay, great. Nomera, you were saying बारिश. It rains. बारिश होती है. It rains. जी 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 जी. It rains ये मैंने सुनो ने बोल दिया था स्क्रीनर पे. Okay. And another point, another sentence. Sun rises in the east. जरूरी नहीं है हम सिर्फ कायनात की तरफ जाए, हम अपने आप को भी देख सकते हैं. We look by our eyes. हम अपनी आंखों के जरिए देखते हैं ना. जी. We listen. ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. हम सुनते हैं. Humans Listen to hear. Listen to hear. by ear. Okay. We work by our hand. हम अपने हाथों के साथ काम करते हैं. हम चलते तो नहीं हैं अपने हाथों से. We step by our foot. हम अपने पाँव से स्टेप लेते हैं. अपने Walk on your foot. We think by our mind. Walk on your foot. Walk on your foot तो मतलब पाँव से चलते हैं हम अपने. पाँव से चलते हैं तो हम फिर सब्जेक्ट लगाएंगे ना. वी सब्जेक्ट लगाएंगे. ओके ओके. अगर हम सब्जेक्ट हटा देंगे तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस बन जाएगा. इट मीन्स दैट यू आर ऑर्डरिंग समवन. आप किसी को हुक्म दे रही हैं कि प्लीज वॉक बाय योर फुट, कि आप अपने पाँव पे चलें. ठीक है. तो प्रॉपर जुमला, प्रॉपर सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? जब हम उसके आगे सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वर्ब लगाएंगे. और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. बेस फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. और यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं. ये बात याद रखिएगा. ठीक है. और टीचर ये भी होगा आई ईट फूड. आई ईट फूड बिल्कुल हो सकता है. ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप खाना खाती हैं. लाजमी सी बात है. यू आर ह्यूमन एंड द फूड इज योर नेसेसिटी. सो यू कंज्यूम फूड. और ह्यूमन पैदा होता है उसके लिए हम किस तरह या कहेंगे? ह्यूमन बोर्न. ह्यूमन बोर्न. ओके. ह्यूमन पैदा होता है. माय हेयर ग्रोथ. हाँ बिल्कुल सही है. ग्रोथ. माय हेयर इज ग्रोथ. बिल्कुल. हेयर इज ग्रोथ नहीं, इज My नहीं hair. होगा. हेयर ग्रोथ्स. माय हेयर. ठीक है. हम आगे चलते हैं. ये क्या चीज है? मॉडल वर्ब्स. अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा. ठीक है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने
हमने पहली क्लास से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ते आ रहे हैं। हमने उसमें इंट्रोडक्शन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, हमने कम्युनिकेशन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में की थी, और ऑब्जेक्टिव्स भी जब हम बयान करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बयान करते हैं। इसके अलावा हम डेली रूटीन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, क्योंकि वो शो कर रहा होता है हमारी रूटीन को, रिपीटेड एक्शंस को। इसी तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ भी रिपीटेड एक्शन को और फ्रिक्वेंट एक्शन को शो कर रहा होता है। अब हम पढ़ते हैं टीचर रिपीटेड एक्शन, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। रिपीटेड रिपीटेड एक्शंस एक्शन होते हैं जो कि रेगुलरली और फ्रिक्वेंटली हैपन, मतलब चलते रहते हैं। जैसे मैं खाना खाती हूँ और खाना खाना कभी नहीं छोड़ता इंसान, खाना खाता रहता है और डेली खाता है, रिपीटेड एक्शन है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक आध दिन के लिए छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाना खाना ही छोड़ दे इंसान, बिल्कुल छोड़ दे, कभी नहीं छोड़ सकता। सोना नहीं छोड़ सकता, खाना नहीं छोड़ सकता। अपने जो रिपीटेड एक्शन का मतलब होता है हम डेली वो काम करते रहते हैं, और डे बाय डे वो काम रिपीट में रहता है, वो कहीं एंड नहीं होता। इनडेफिनेट का मतलब ही ये होता है, जब हम पढ़ते हैं ना प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, वो काम खत्म होके साइड पर चला जाता है, यानी वो काम कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम उन एक्शंस को पढ़ते हैं जो कभी कंप्लीट नहीं होते, वो रिपीट में रहते हैं, रिपीटेशन में रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ में भी तो रिपीटेशन होती है ना। सूरज को आपने कभी देखा है कि उसका दिल नहीं चाह रहा हो और वो कभी ना निकले? कभी नहीं होता ऐसा, है ना, कि हमेशा सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में जाकर के गुरूब हो जाता है, और ये उसका रिपीटेड एक्शन है। कहीं पर भी वो ऐसा नहीं होता कि मगरिब से निकले और मशरिक में जाए, कभी नहीं होता। या फिर उसका दिल नहीं चाह रहा हो निकलने का तो वो ना निकले, ऐसा भी नहीं होता। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इंसान को भूख लगती है, ये उसका यूनिवर्सल ट्रुथ है। वी फील हंगर, वी फील हंगर, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। क्यों? वी आर ह्यूमन एंड वी फील स्टार्वेशन। हमको भूख लगती है क्योंकि हम इंसान हैं, और भूख लगना इस बात की अलामत है कि हम खाना खाते हैं, और ये एक रिपीटेड एक्शन है। ओके, गॉट इट? ठीक है। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या चीजें होती हैं, क्या चीज होती है? इसको मॉडल वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं, और बहुत सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं हमारे पास इंग्लिश में। There are a lot of modal verbs in English. These show possibility, capacity, intent, ability और necessity। यानी ये आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। आप मुमकिनात में भी वो सेंटेंस बना सकते हैं, अपनी नीड को शो करने के लिए बना सकते हैं, अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए बना सकते हैं, अपने मकासद को शो करने के लिए बना सकते हैं, प्रोडक्शंस के लिए बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम सिर्फ दो चीजें पढ़ रहे हैं। हम एक क्लास में तो बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ सकते, बहुत सारी ऑक्सिलरीज या मॉडल वर्ब्स नहीं पढ़ सकते। हम आज पढ़ेंगे कैन और कुड। और कैन में क्या फर्क है? कैन हम वी यूज इन प्रेजेंट, बट कुड वी यूज इन पास्ट। यानी इफ वी वांट टू शो present ability, we will use can. If we want to show our past ability, we will use could. ठीक है, तो कैन, जैसे मैं आप लोगों से जब भी हम गूगल मीटिंग, ये जूम मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी। इट मीन्स आई एम आस्किंग योर एबिलिटी, कैन यू हियर मी, आप मुझे सुन सकते हैं। इट मीन्स दैट हियरिंग इज अ एबिलिटी। तो हम किसी भी एबिलिटी को शो करने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। लाइक आई कैन कुक, आई कैन टीच, आई कैन लर्न, आई कैन रिसाइट द कुरान विद तजवीद, आई कैन वॉक, वॉकिंग इज माई एबिलिटी, टीचिंग इज माई एबिलिटी। और पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए वी यूज कुड। लाइक आई कुड क्लाइंब द ट्री व्हेन आई वाज चाइल्ड। मैं जब छोटी थी तो मैं ट्रीज पे चढ़ सकती थी, और अब जब मैं बड़ी हुई हूं तो अब ये मेरी एबिलिटी नहीं है। तो हम पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए कुड इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करने के लिए कैन इस्तेमाल करते हैं।
So we are going to add activity 3. Who will define your ability? Who will define his ability, his or her? यहाँ पे तो सारी हर हैं, सारी खवातीन है. May Yes, I? you can or cannot. Cannot, you can use cannot also if there is no ability. Yes, you may, Miss Rizwana. I can cook, I can drive, I can sleep, I can walk, I can wash, I can go, I cannot, I can't go, I can't cook, I can't drive, I can't talk. Hmm. That's it. It's enough. Yes. Okay, Numera, can you please define your abilities? I can cook. Hmm. I can walk. Yeah. I can eat. I can drink. I Hmm. can talk. Okay. And I can homework. you can homework. I You can have work. you have seen homework slide. That is why you are saying. काम कर I सकते हैं can ना. do. Okay, you can do. काम. Okay. And what you cannot do? I cannot. You cannot speak English fluently. Speak English. I cannot speak English. Fluently. You can speak English. You are speaking now. You are making sentences in English. I cannot. You cannot I cook. cannot talk. I cannot. How old are you? I am 14 years old. Can you cook? जी. Yes. Okay. Which type of dishes you cook? सब बना. All बना. All You dishes. cook all things, all dishes. हाँ. Can you Yes. cook biryani? Yes. Really? Yes. You are 14 years old and you can cook biryani. आप आ जाए हमारे घर. You come in my home. Okay, you are inviting me. Yes. Good, I very hope good. you make a delicious food. Okay, Miss Rizwana, which type of Yes. dishes you can make? Yes, I can cook every dishes, Pakistani, Chinese, and regular dishes. And I can note a lot of halim and biryani. Nowadays, I can cook every dishes in the lunch and in the dinner. But I cannot cook a lot of halim. Okay, can you explain your past ability? What you could or what you couldn't? May I? Yeah. Okay. I couldn't speak English very well, and I couldn't drive a car, and I could go to perform Hajj, and सही बता रही हूँ टीचर. Yeah. सही बता रही. I could I could Not I often. could prepare my I could prepare my all I my all home chores. I could What you teach couldn't? I could teach. कोई ऐसा काम जो आप नहीं कर सकती थी और अब करती हो? I couldn't speak English very well, and I couldn't drive a car. But now you can car. speak English very well.
Yes, but I can speak very well in this time. How can you speak? By joining this Uh, academy, or yes, before this academy you y- will try to I you yes, put. yes, I joined the Concept Academy. I don't speak English very well. But when I take this English class, so I can speak English very well, and I can explain all things in English, like internet, like fashion, modal verbs, tenses, and determiners, all grammars I learned in the Concept Academy class, By the Concept Academy class, okay. by So the Concept Academy class. okay, it's time of homework. यस्टरडे का होमवर्क किसने किया है? कल हमने होमवर्क दिया था, वो होमवर्क किसने किया? इंट्रोडक्शन किसने लिखा और किसने पोस्ट किया? ओके नुमेरा, यस, तुमने किया है नुमेरा? You raised your hand. You raised your hand. Yes, Okay. You have Karan. done your homework. Yesterday's homework. Yes. You sent in the Yes. group. No. Why? अभी करेंगे. Okay. Okay. It's okay. Today's homework is make sentences about present indefinite and practice it with someone. Okay. आपने सिर्फ सेंटेंसेस को लिखना नहीं है, बल्कि किसी के साथ उसको प्रैक्टिस भी करना है. अगर कोई ना मिले तो घर में किसी से भी, जो भी आप लर्न करते हैं रोजाना, वो किसी के भी सामने आपने सिर्फ बोलना है. और अगर वो भी ना मिले तो आपने शीशे के सामने बोलना है, मिरर के सामने बोलें तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से स्पीक कर सकते हैं. ठीक है? इट्स योर होमवर्क. एंड इन द लास्ट, thanks for joining us. It's Concept Academy, and it's end of our class because it was 2 days of demo class, and now it's last class. And बस अब यहाँ से आप अकेडमी को ज्वाइन करें इंशाल्लाह. ठीक है? और फिर हम मिलेंगे अपनी रेगुलर Okay. क्लासेस में. ओके, अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.